स्टोमच की एक अपनी फिजियोलॉजी है। अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजी के भी हद पे, क्योंकि इसमें कुछ सेल ऐसे हैं कि जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब उसमें हम अगर सबसे पहले बात करेंगे तो क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होना है कहाँ पे, पेट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले सेल आएंगे पैराइटल सेल। पैराइटल सेल को आप एक दूसरे वर्ड में भी सुनेंगे ऑक्जेंटिक सेल, कहीं पे बुक में पैराइटल सेल है, कहीं पे ऑक्जेंटिक सेल है। ठीक है, इनका काम है HCl प्रोड्यूस करना। अब HCl जो है वो प्रोड्यूस कैसे होगा, उसके लिए भी एक इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि इसके लिए एसिटिल कोलाइन, हिस्टामीन और गैस्ट्रिन। ठीक है, तो वो सारा कुछ इन्वायरमेंट बन के HCl प्रोड्यूस होगा। अब HCl जो प्रोड्यूस होता है उसमें भी हाइड्रोजन आयन अलग होगा और Cl आयन अलग होगा। ठीक है, फिर वो जैसे ही गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर आएंगे और आपस में मिलेंगे तब HCl प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जिसकी pH अप्रोक्सीमेट 0.3 के आसपास होती है। उसके बाद में पैराइटल सेल एक और केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉजल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब उनका काम क्या है कि वो विटामिन B12 को बाइंड करेंगे और स्टोर करके लीवर तक पहुंचाएंगे। अब ये जो पैराइटल सेल है, इन्होंने HCl और कॉजल इंट्रिंसिक फैक्टर दो चीज प्रोड्यूस की। HCl को जो न्यूरोथेरेपिस्ट है वो जानते हैं कि गुरुजी ने HCl के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे YouTube की पोस्ट पे देख लेगा, उसमें मेंशन है। उसके बाद में दूसरे एक सेल हैं एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल। इनका काम है प्रोड्यूस करना हिस्टामीन, क्योंकि HCl की प्रोडक्शन में किस चीज की जरूरत पड़ रही है, एसिटिल कोलाइन, हिस्टामीन, गैस्ट्रिन। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे कि एंटेरोक्रोमोफिन है, ये है जो हिस्टामीन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इनको कुछ बुक्स में कुछ चीज अर्जेंटेनाफिन अलग अलग नाम से दिया जाएगा। तीसरा है जो ये है गैस्ट्रिन। एक हमारे जो पाइलोरिक एंट्रम है, पाइलोरिक एंट्रम के अंदर एक तरह के सेल हैं जिन्हें हम बोलते हैं G सेल। वो जो है गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेंगे। अब एसिटिल कोलाइन, हिस्टामीन और गैस्ट्रिन तीनों चीज इन्वायरमेंट में आ गई यहाँ पे। इसके बाद में है एक हमारे सेल हैं जिन्हें हम बोलते हैं P/D1 सेल, जो प्रोड्यूस करते हैं ग्रेलिन। अब ये ग्रेलिन क्या है? ग्रेलिन है कि जो हमें भूख लग रही है, भूख की जो फीलिंग दिला रहा है वो ग्रेलिन हार्मोन दिला रहा है। जब ग्रेलिन हमारे पेट में बनेगा तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाएगा कि हमें भूख लगी है। ग्रेलिन के बारे में आचार्य जी ने एक लेक्चर दिया हुआ है, आप काफ़ी डिटेल में आप उसमें एक बार आचार्य जी रामचंद्र जी के लेक्चर को देख लेना। उसके बाद है एक हमारे जो सेल आ रहे हैं एंटेरोक्रोमोफिन सेल। और ये जो एंटेरोक्रोमोफिन सेल हैं ये हमारे इसमें स्टोमक के अंदर भी हैं और इंटेस्टाइन के अंदर भी हैं, पूरे जीआई ट्रैक्ट में जगह जगह पे हैं। इनका काम होता है सेरोटोनिन प्रोड्यूस करना। सेरोटोनिन वही जो हम पहले भी हमारा एक फॉर्मूला है 8 मेडुला 6 गैसाइड करके सेरोटोनिन फॉर्मूला दिया हुआ है, वो देख लेना। तो इसीलिए यहाँ पे सेरोटोनिन की जरूरत हमारे स्टोमच के अंदर या जीआई ट्रैक्ट में भी पड़ती है, जीआई ट्रैक्ट में। इसके बाद एक जो और सेल हैं उन्हें कहते हैं चीफ सेल, और किसी बुक में जाइमोजन के नाम से भी दिए होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। जो पेप्सिनोजन है ये मदद करता है हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में, और उसके बाद में जो प्रोरेनिन है ये रेनिन में कन्वर्ट होकर मिल्की कार्टिलिन कहलाता है। मोस्टली बच्चों में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और है गैस्ट्रिक लाइपेज जो फैट के डाइजेशन में थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ पे करता है। अब देखिए मेन चीज़ क्या है कि हमारे पास में HCl फॉर्मूला है जो गुरुजी ने बनाया हुआ है। उसके बाद में B12 फॉर्मूला है, क्योंकि मेन चीज है इंट्रिंसिक का जो ये है फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है B12 को एब्जॉर्ब कराना, तो B12 को एब्जॉर्ब कराने के लिए भी फार्मूला है। उसके बाद में
मेन चीज आती है कि हम लोग स्टोमक को कैसे स्टिमुलेट करेंगे। तो हमारे पास में HCLV हो गया, उसके बाद में हम क्रेनियल के भी पे भी स्टोमक को स्टिमुलेट करते हैं भाई वैगस नर्व के थ्रू पे, जो क्योंकि न्यूरोथेरेपी में गुरुजी ने कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं और जो न्यूरोथेरेपिस्ट है वो जानते हैं कि हम जो स्टोमच है, स्टोमच के इन्वायरमेंट को बूस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी सेल को नहीं स्टिमुलेट करेंगे, हम उसके इन्वायरमेंट को बूस्ट करेंगे। और जो इन्वायरमेंट बूस्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, गैस ओनली है, उसके बाद में गैस ओनली है, गैस आई है, हमारा एक सीसी के फॉर्मूला है, उसके बाद में सिक्रेटिन फॉर्मूला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नीड वो कंडीशन देखनी होती है कि हमने किस लेवल पे उसका स्टिमुलेशन देना है, ठीक है। तो हम ब्रेनियल तौर पे भी, क्रेनियल कैविटी के भी हाथ पे भी, जो हमारी क्रेनियल नर्व है उनके भी हाथ पे भी स्टिमुलेशन दे सकते हैं, और डायरेक्ट भी हम गैस ओनली के साथ में या सिक्रेटिन सीसीके के साथ में, कई फॉर्मूले ऐसे हैं, ODF है, नॉर्मल है, उसके भी हाथ पे भी हम स्टोमक को, क्योंकि नॉर्मल है तो उसमें सारे इन्वायरमेंट को हम बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके भी आप पे हम कई जो है तरह से इसको स्टिमुलेट कर लेंगे। अब इसमें एक चीज और आप लोग देखना, क्योंकि एक और कंडीशन होती है कि कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ लोगों की गैस्ट्रेक्टोमी करानी पड़ती है, मतलब पेट स्टमक की सर्जरी हो जाती है। तो उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में दिक्कत आती है, सर्जरी होने के तो बहुत से कारण हो सकते हैं, बाई ट्रैक भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जो वेट रिड्यूस वगैरह के लिए भी कुछ लोग सर्जरी कराते हैं, कुछ कभी पैप्टिक अल्सर वगैरह कोई बन जाता है तो उसमें भी सर्जरी कराते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि मोस्टली B12, आयरन और कैल्शियम, ठीक है, ये कुछ सप्लीमेंट्स जो हैं फर्दर रेगुलेट करने पड़ते हैं, वो एक्सटर्नल तौर पे लिए जाते हैं। तो अभी जल्दी ही इसकी डिजीज पे एक लेक्चर लेके आएंगे। अब लास्ट में रहते हैं एक म्यूकस सेल। म्यूकस सेल प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस, जो ये HCl है, इसकी pH वैल्यू बहुत डाउन होती है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमारा जो ऑर्गन है उसे कोई किसी तरह का डैमेज ना बने, तो उसके लिए म्यूकस, ये सब कुछ परमात्मा ने खुद ही क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए म्यूकस सेल ने म्यूकस प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और ये हमारी जो तकरीबन सभी सेल के जो है मेन सेल के फंक्शंस इसमें हो चुके हैं।